बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे सफ़ेद आटा। देखें, हर चक्की वाले की ये ख्वाहिश होती है कि उसका आटा बिल्कुल सफ़ेद निकले, रोटी नरम और मुलायम हो। और सर्दियों का सीज़न है, आटे की सेल में बहुत इजाफ़ा हो चुका है हर जगह पे। अगर आप चाहते हैं कि आटा सिर्फ़ आपका बिके और दुकान वाले आटे की नहीं, बाज़ारी आटे को भी लोग छोड़ दें पीछे, क्योंकि देखें आटे की क्वालिटी जो होती है ना, वो असर करती है इस चीज़ पर, मैटर करता है आपकी सेल के ऊपर कि आपका आटा किस तरह का है। अगर मैं आपको ये ट्रिक बता दूं तो यकीन मानिए आपका आटा इतना बिकेगा कि दूर दूर से लोग ख़रीदने के लिए आएंगे। देखें, क्वालिटी सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। ऐसी चीज़ के सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है एक चीज़ के बिकने के ऊपर, वो क्वालिटी है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो जो एक बार लेके जाएगा अगली बार वो ज़रूर आएगा। और क्वालिटी किस तरह बनती है? देखिए, गंदम तो एक जैसी है और चक्की भी वही है, जालियाँ भी हम वही इस्तेमाल करते हैं। हम बारीक जालियों पर आएंगे तो हमारा अपना सत्यानाश हो जाएगा, यानी हमें नुकसान होगा। और ख़ुद को नुकसान से बचाना है तो फिर हमें जालियाँ वही चलानी पड़ेंगी, यानी मोटे नंबर की जालियाँ। और अगर हम बारीक पे जाएंगे तो ज़ाहिर बात है बिजली का भी ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसा कि आप सबको तजर्बा ही होगा इस बात का कि अगर हम 20 नंबर जाली चलाते हैं तो 2.5 से 3 यूनिट पे चली जाती है। 0-0 चलाते हैं तो 2.5 से 3 यूनिट पे आटा चक्की 1 मन पे खा जाती है। तो हमें इन चीज़ों से भी बचना होता है और आटा भी बारीक करना होता है और आटा ऐसा पीसना होता है कि हमें जो है ना लोग तारीफ़ करें कि यार ये वाकई चीज़ है। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पास एक गंदम आ गई किसी इलाके से, को 300-400 मन, यानी कि मैंने ख़रीदी, वो मैंने स्टॉक करके रख दी। मैंने उसे नहीं छेड़ा, मतलब कि सर्दियाँ आएंगी तो फिर देखेंगे इसके साथ क्या करना है। और जब सर्दियाँ आई तो मैंने मतलब गंदम उठाई, वो उसका आटा पीसा। अच्छा, इत्तेफाक से ये एक चीज़ है कि मैं जब भी कुछ नया करता हूँ ना, कोई तब्दीली, जाली, ये वो, तो सबसे पहले आटे को मैं अपने घर पे भेजता हूँ। टाइम हो या ना हो, बेवक्त भी मैं आटे को पकवा कर चेक करता हूँ कि इसकी रोटी कैसी पकी है। ये आपको जहन में रखनी चाहिए। आपकी चीज़ है, आपकी दुकान है, तो आपको इस चीज़ को मेंटेन रखना है, यानी आपने खुद चेक करना है कि क्या हो रहा है। अच्छा, मैंने उसका जो वो उस गंदम का जो है ना, मैंने आटा पिसवाया पहले दिन। और जब मैंने उसको पिसवाने के बाद पहला आटा जो था ना, वो बहुत नरम, बेहतरीन किस्म का, मुलायम और वाइट, बिल्कुल सफ़ेद आटा। मैंने वो घर पे भेजा और उसकी रोटी पकवाई, 3-4 रोटियां मैंने पकवाई चेक करने के लिए कि दोपहर में खाना भी खा लेंगे तो ये आटा भी चेक हो जाएगा, गंदम की क्वालिटी किस तरह है, गंदम में कोई स्मेल तो नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए जब मैंने आटे को घर पे भेजा तो रोटी पक कर आई, तो रोटी बिल्कुल वाइट और नरम और मुलायम रोटी। मैंने कहा अच्छा चलें, इसको 1-2 मैं खा लेता हूँ, 1-2 मैं रख लूँगा और शाम को फिर देखेंगे। तो वो शाम को भी मैंने चेक की तो रोटी फिर भी बेहतरीन क्वालिटी की और बिल्कुल नरम वाइट रोटी। तो मैं बड़ा मतलब खुश हुआ कि यार ये तो गंदम बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, उन दिनों ऐसा हुआ कि मैंने जैसे ही उस गंदम को शुरू किया तो वो गंदम आनन फानन ख़त्म हो गई, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है ना तकरीबन 200 से 250 मन मेरी गंदम चली गई, सेल हो गई। और बकाया मुझे उस जैसी गंदम नहीं मिल रही थी, तो फिर मैं ढूंढता फिर रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। तो मैंने इस चीज़ के पीछे मतलब टाइम थोड़ा स्पेंड किया कि ये मसला क्या था, इस गंदम की इतनी क्यों शोहरत हुई कि दूर दूर से लोग आ रहे थे कि यार इसका आटा बहुत अच्छा है, वहाँ से जाके आटा ख़रीदते हैं। डेली मेरे से 15 मन 20 मन आटा सेल हो रहा है, जबकि मेरा 5 से 6 मन की एवरेज थी, क्या 10 मन की थी, लेकिन 15 से 20 मन पे चला गया और बहुत ज़्यादा एवरेज आ गई। तो मैं उसके पीछे पड़ा रहा और कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहा कि ये क्या चीज़ थी और क्या चक्कर था। तो सबसे पहले मैंने ना, जहाँ से गंदम खरीदी थी, जिस भाई से मैंने गंदम खरीदी, मैंने उसके पास गया और उससे कहा कि मुझे अपने इलाके की गंदम दो और मुझे चेक करवाओ कि गंदम किस तरह की और क्या हुआ था और कैसी गंदम थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने चेक की। मैं उसके इलाके में गया, काफ़ी दूर था, तकरीबन कोई 100 किलोमीटर के दूर करीब था मेरे से। तो मैं वहाँ से और भी गंदम लेकर आया, मतलब एक गाड़ी मैंने छोटी मंगवाई वहाँ से। तो मतलब वो चीज़ नहीं थी जो उसमें थी। तो मैं मतलब बड़े परेशान था। मैं एक दिन बैठे बैठे ना मुझे अपने इलाके की गंदम आई मेरे पास और उसमें छोटे छोटे मिट्टी के कंकर थे, जिसको हम सराइकी में जो ना वो डिली कहते हैं और या इस तरह के कोई अल्फाज। तो वो छोटी छोटी मिट्टी की कंकरियाँ थी। उसकी वजह ये होती है कि जो हाथ से कटाई होती है ना गंदम की, तो उसके अंदर आ रही होती है, जो मशीन वाली होती है उसमें नहीं होती। तो वो हाथ की कटाई गंदम थी, कोई 8-10 मन मेरे पास आ गई, मतलब सेल हुई कहाँ से, मैंने ख़रीद ली। तो मैंने उसमें से 1-2 जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसमें से मिट्टी निकल ही नहीं रही थी, गंदम की सफाई नहीं हो पा रही थी। तो मैंने क्या करा कि उसको मैंने धुलवा लिया, गंदम को धोया, अगले दिन उसको सुखाया, फिर
सूखने के बाद जब मैंने दोबारा आटा उसका पीसा तो बिल्कुल सेम क्वालिटी थी उसकी, यानी कि जो पहले 200-250 मन मैंने सेल किया था उस जैसी क्वालिटी बिल्कुल। मैं परेशान हुआ कि यार ये क्या चक्कर था और वो क्या चक्कर था। फिर जब मैंने मतलब थोड़ा सा मुझे वक्त मिला और मैंने उस बंदे को दोबारा कॉल की, कि मैंने उससे कहा कि यार ये एक बात बता मुझे, ये जो गंदम मैं तुझसे लेकर आया था 250-300 मन, ये किस तरह की गंदम थी और क्या उन दिनों कोई बारिश हुई थी या कोई क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदम तो कोई नहीं धोता ना, तो क्या उन दिनों कोई बारिश हुई थी या बारिश में भीगी थी ये गंदम, या कटाई के बाद कोई बारिश का चक्कर कोई, या इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है हार्वेस्टिंग के बाद कोई बारिश वगैरह हुई थी या गंदम भीगी थी किसी तरह या किसी तरीके से। तो उसने बताया हाँ, कटाई के दौरान बारिश आ गई थी, ये गंदम कटी हुई थी, हार्वेस्ट नहीं हुई थी, नहीं थ्रेशर नहीं किया था इसको अभी, तो ये हमने काट कर जमा किया हुआ था, बारिश आ गई बहुत ज़्यादा, 2-3 दिन ये भीगी रही और उसके बाद थ्रेशर में सूखने के बाद डाला और फिर हमने इसको आगे सेल कर दिया, आप ले गए या दूसरे ले गए। तो हुआ ये कि जब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि गंदम नॉर्मली एक सख्त जान किस्म का बीज है, गेहूं जो है वो सख्त जान बीज होता है, चावल के मुकाबले में भी और दूसरी अजनास के मुकाबले में भी। जब हम इसको धोने के बाद इसकी गर्मी को ख़त्म करते हैं तो थोड़ा सा नरम पड़ जाता है, और नरम पड़ता है तो फिर इसकी जो अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो फूलते हैं। ठीक है, आटा फूलता है, इसका नरम होता है इसका आटा, और पिसाई में भी इसकी बिजली की एवरेज ख़त्म हो जाती है, यानी कम हो जाती है बिल्कुल, यानी कि अगर 3 यूनिट पहले खा रही तो 2.5 पर आ जाएगी अगर धुली हुई गंदम को आप पीसेंगे। तो उस तजर्बे के बाद मैंने जितना भी मेरा आटा जो सेल होता था ना, मैंने उसके लिए कोशिश की कि हम इसको जो है ना धोकर इस्तेमाल करें। तो उसके बाद मैंने कोशिश की कि हमारा जितना आटा सेल होने के लिए गंदम आती है, यानी जिसका हमने आटा पीसकर आटा बेचना है, तो उसको कोशिश करूं कि मैं धुलवाऊं और धुलवाने के बाद जो है ना उसका आटा बनाकर उसको सेल करूं। तो उसमें काफ़ी डिफरेंस मतलब मुश्किलात आती हैं, काफ़ी डिफिकल्टी है, क्योंकि कौन धोएगा इतनी गंदम, 10 मन 15 मन डेली कौन धोएगा, कहाँ सुखाएंगे। फिर एक और चीज़ उसमें आती है, थोड़ा डर लगा रहता है कि यार ऐसा ना हो देखें जितने भी फ्लोर मिल वाले हैं वो आपको अंदाज़ा होना चाहिए। मेरे पास मतलब करीब ही एक फ्लोर मिल है, मैंने उसको विजिट किया तो मैंने देखा वो 24-24 गंदम घंटे जो है ना गंदम को थोड़ा थोड़ा गीला रखते हैं, यानी पहले धोते हैं 24-24 घंटे गंदम गीली रहती है, 10 घंटे 12 घंटे तक गीली रखते हैं, उसके बाद उसको पीसते हैं, तब जाकर उसका पूरा पूरा छिलका उतरता है, तब जाकर उससे मैदा सूजी और ये चीज़ें अलग निकलती है, वरना अदरवाइज नहीं निकलती। तो जब आप उस गंदम को गीली गंदम को पीसेंगे तो ज़ाहिर बात है वो 10 किलो के बजाय 12 किलो हो जाएगी, 50 किलो के बजाय 55 किलो हो जाएगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये बात नतीजा ये है कि अगर आप गंदम को धोने के बाद सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसका आटा पीसेंगे तो आटा बेहतरीन निकलेगा, बिल्कुल सफ़ेद और नरम और मुलायम आटा निकलेगा। उसकी रोटी बिल्कुल सफ़ेद पकेगी, आटे की रोटी बिल्कुल नरम और मुलायम होगी और 2 टाइम तक खाने के काबिल रहेगी, यानी कि आपने अगर दोपहर में पकाई, सुबह में पकाई तो शाम तक दोपहर तक बिल्कुल नरम और मुलायम रोटी रहेगी और कस्टमर इससे बहुत खुश होंगे। अच्छा, ये तो चीज़ हो गई कि 10 मन आटा 20 मन आटा अगर आप फ़रोख्त करते हैं तो दिन भर ये कौन धोएगा, तो ये बहुत बड़ा मसला हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम कैसे धो सकते हैं। देखें, पाकिस्तान में बहुत सारी आटा चक्कियाँ, इस तरह की मशीनें चल रही हैं आटा चक्कियों पर कि वो गंदम को धोते हैं। मैं स्क्रीन पर आपको साथ में वो दिखा देता हूँ मशीनें भी, और काड़ा में भी बन रही हैं, गुजरावाला में बन रही हैं, लाहौर में बन रही हैं ये मशीनें, आटे मतलब गंदम को धोने के लिए ये मशीनें हैं, और बहुत सारी आटा चक्कियों पर ये मशीनें लगी हुई हैं। मेरे अपने इलाके में मैंने एक दो जगह देखा है कि ये मशीनें काम कर रही हैं, और इसकी पिसाई जो धुलाई वाली है वो अलग लेते हैं, सफाई अलग लेते हैं और फिर पिसाई के अलग लेते हैं। तो एक तो इससे आपकी अर्निंग में इजाफा होगा, दूसरा ये कि इससे आपकी जो क्वालिटी है आटे की और जो आपके कस्टमर को मुतमईन करने वाली चीज़ है वो उससे बढ़ेगी, आपका कस्टमर मुतमईन होगा, आटे की सेल बढ़ेगी, आप दूसरों को भी धो के दे सकते हैं, यानी कि जो दूसरे लोग सिर्फ पिसवाने के लिए आते हैं अगर वो आपसे धुलवाएंगे और उसके बाद आटा पीसेंगे तो आप बेहतरीन आटा निकलेगा। तो ये बहुत मज़े की चीज़ हो जाएगी। आप इस चीज़ को जहन में रखें कि अगर आप ये मशीन ख़रीदते हैं, मशीन भी इतनी महंगी नहीं है, इस मशीन में बहुत सारे ब्लोअर फैन लगे हुए होते हैं, ये उसी वक्त धोती है उसी वक्त सुखाती है, 3-4 घंटे का प्रोसेस होता है इसका, और 3-4 घंटे में आटा पीस के भी आपके हाथ में आ जाता है। दूसरा ये कि इससे आटा जलता नहीं है। जलता क्यों नहीं है उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि देखिए, जब भी आटा हमारा जलता है तो उसकी 2 वजूहात होती हैं, या तो बहुत ज़्यादा बारीक पीसने की वजह से उड़ जाता है, धूल मिट्टी हो जाता है, या फिर गर्म होकर जलता है। जब हमारी गंदम थोड़ी सी भीगी भी होती है, थोड़ी सी नरम हो रही होती है, तो ये ठंडी होती है तो इसका आटा नहीं जलता, इसका आटा गर्म नहीं होता, तो इस वजह से भी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाती है। इसका जो वाइट होने की वजह है वो यही है कि अगर गंदम को हम भिगो देते हैं
तो इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल मिनरल्स हैं जो इसकी वाइटनेस को बढ़ाते हैं, आटे को नरम करते हैं, बिल्कुल मैदे जैसा आटा निकलेगा, रोटी बेहतरीन पकेगी, उसके मिनरल्स भी ज़ाय नहीं होंगे। तो आप अगर चाहें तो इस मशीन को ख़रीद भी सकते हैं। ओकाडा में भी तैयार हो रही है, तकरीबन 1,70,000 रुपये इस मशीन का रेट मुझे बताया है। मैंने फ़ोन करके पूछा था, मैं नंबर भी दे देता हूँ, अगर आपको किसी को चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मौजूद होंगे और आप वहाँ से मालूमात ले सकते हैं। ये मशीन ख़रीद कर लगा सकते हैं, आपकी आटे की क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपकी दुकानदारी बढ़ेगी, कस्टमर बढ़ेंगे, क्योंकि जो चीज़ अच्छी बेचेगा कस्टमर उसके पास आएंगे, जो चीज़ खालिस बेचेगा कस्टमर उसके पास आएंगे। जो चीज़ हमारे जैसी मतलब ऐसे ही बस गुजारा किया, हमने सिर्फ आटा चक्की लगाई और बैठ गए। अच्छा, कारोबार को बढ़ाने के लिए मशीनें बढ़ानी चाहिए आपको। हम कारोबार नहीं बढ़ाने की कोशिश करते तो मशीनें नहीं बढ़ाते, तो फिर कारोबार भी नहीं बढ़ता। हम कहते हैं यार 10 मन पीस के बैठ गए हैं, कारोबार नहीं आ रहा, रोज़गार नहीं हुआ, इससे पैसे अर्न नहीं हो रहे, पैसे नहीं कमा पा रहे, क्योंकि हमने मशीनें बहुत कम लगाई हुई हैं। हमने सिर्फ आटा चक्की लगाई, गंदम छानना लगा लिया और बैठ गया सुकून से कीजिए, लोग आएंगे पिछवाएंगे। नहीं, आपने अपना टाइम बचाना है। अपने टाइम के अंदर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करके ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लगा कर जो है ना हम कमा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आटा चक्की वालों के लिए जो है ना नमक पीसने का जो सिस्टम है उसको बताऊंगा आपको कि हम किस तरह जो है ना अपने रोज़गार को बढ़ाने के लिए नमक का कारोबार साथ में शुरू कर सकते हैं, ज़ीरो इन्वेस्ट के साथ। इसी मशीन पर हम अपना काम कर सकते हैं। फ़िलहाल जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि अपने जो आटे की सेल है उसको बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि आप गंदम को धोएं। गंदम को धोने के बाद उसका पीसें। पहली बात तो ये है कि 50 किलो का जो आपने थैला या बोरी आपने धोई है, तो यकीन माने जब आप धोने के बाद उसको लेकर आएंगे दोबारा तोलेंगे तो उसका वज़न पहले से बढ़ जाएगा। यानी कि सफाई के दौरान जो हमें 1 किलो तक कटौती हो जाती है या हमारा 1 किलो तक कचरा निकल जाता है वो बचेगा आपको। पिसाई के दौरान हमारा नुकसान होता है वो बचेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बचत में आएंगी, आटा भी सफ़ेद होगा, कस्टमर भी बढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।